पंजाब के दरियाओं में पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्तान एक बार फिर खतरे की जद में है। हाई रिस्क करार दे दिया गया। हेड तरीमों पर 4,16,000 क्यूसिक का रेला। मुल्तान में शेरशाह बंद पर खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। पुल बचाने के लिए बंद तोड़ने का फैसला। 8,000 घर, 30,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर होने का खतरा। 3 घंटे जारी रहने वाली मीटिंग के बाद बंद तोड़ने पर इत्तफाक किया गया। शेरशाह पुल ट्रैफिक के लिए बंद। सूरत हाल खतरनाक होने पर बंद तोड़कर पुल से पानी का दबाव कम किया जाएगा। इंतजामिया ने इलाका मकीनों को फौरी इनखला की हिदायत कर दी। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से रास्ते बंद। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के दरमियान शेरशाह रोड दरिया चनाब पुल से बंद। हेड मोहम्मद वाला रोड पर पुल चनाब पहले से ही बंद है। ट्रैफिक का रुख मुल्तान से सखर मोटरवे पर मोड़ दिया गया। जलालपुर पिरवाला में सैलाबी सूरत हाल, लाखों अफराद बेघर। मेहनत से बनाए आशियाने पानी में बह गए। कई खानदानों के शब रोज सड़कों पर गुजरने लगे। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रेले गुड्डू के बाद सखर बैराज पहुंचना शुरू। दरियाई रावी में हेड सतनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और सलेमांकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। उच शरीफ में हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,52,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। मुल्तान में दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। शेरशाह बंद कुछ देर में तोड़े जाने का इम्कान है। ब्रीचिंग के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ुहैब बुखारी से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, मुल्तान में दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। शेरशाह बंद पर पानी क्रिटिकल गेज से तजावुज 393.5 पर पहुंच गया। शेरशाह बंद कुछ देर में तोड़े जाने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जानेंगे ज़ुहैब बुखारी से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ज़ुहैब बुखारी, बताइएगा ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? आज बिल्कुल इस वक्त हम शेरशाह बंद के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो ये वो बंद है जिसको बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद ब्रिज कर लिया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज ये फैसला जो है वो किया गया था कि अब ये वक्त आ चुके हैं कि मजीद जो है वो अगर नुकसानात से अगर बचना है, शहर को बचाना है, तो फिर इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये फैसला जो है वो किया गया कि शेरशाह बंद को जो है ब्रिज किया जाएगा, क्योंकि जो टेक्निकल कमेटी है उन्होंने एक पॉइंट दिया था कि अगर क्रिटिकल गेज को पानी जाता है, यानी कि 393.30 जो क्रिटिकल गेज है, तब जाके इसको जो है वो ब्रिज किया जाएगा। लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि शेरशाह बंद पर जो पानी है वो क्रिटिकल गेज से तजावुज करके 393.50 पर पहुंच चुका है। तो ये अब तजावुज कर गया है और इस वक्त यही सूरत हाल है। मेरा कैमरामैन हसीब अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो मार्केट है, जो दुकानें हैं, उनको जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है, बंद करवा दिया गया है। और यहाँ से जो ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट को भी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंद करवाया जा रहा है। पाक आर्मी के जो जवान हैं वो इस वक्त बंद के ऊपर मौजूद है। उन्होंने कंट्रोल जो है वो संभाल लिया। सैकड़ों बस्तियाँ इससे जो है वो ज़ेर आब आएंगी, जिससे जो लोग हैं उनकी जो इनखला है महफूज मकामात पर वो भी जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ से आने वाला पानी जो है वो अगले जो मौजे हैं, अगर हम कहें वहाँ पर उन पर जो है ये पानी जाएगा। अगर एक एक मौजे की बात करें तो एक एक मौजे में जो है वो कई बस्तियाँ मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि सैकड़ों बस्तियाँ इस बंद के तोड़ने के बाद ज़ेर आब आएंगी। ना सिर्फ बस्तियाँ ज़ेर आब आएंगी बल्कि जो जानवर हैं उनको भी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो सूरत हाल जो है यही है कि इस वक्त जो बारूद है उसका तनसीब हो चुकी हुई है और अगले चंद घंटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि कब इसको जो है वो तोड़ना है। लेकिन जो इस शेरशाह बंद के बिल्कुल साथ ही जो रेलवे ट्रैक है वहाँ से भी आखिरी ट्रेन जो गुजरनी थी, महर एक्सप्रेस, उसको भी जो है वो गुजार दिया गया है। और जो क्योंकि रेलवे काम की जानिब से कुछ टाइम मांगा गया था, अब वो वक्त भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त की सूरत हाल यही है कि यहाँ से जो ट्रैफिक है उसको भी बंद किया जा रहा है। उसके साथ साथ तमाम तरह जो इंतजामात हैं बंद के ऊपर वो इस वक्त मुकम्मल कर लिए गए हैं। और देखना यह है कि आइंदा आने वाले कुछ मिनटों में या घंटों में क्या डिसीजन जो है वो लिया जाता है।
मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल के बायस शहरी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मौजा मकसूदपुर बस्ती करारा में इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत अपनी और माल मवेशी की जान बचाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया की तरफ से रिलीफ इकदाम न होने पर एहतजाज भी किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अहमर खान से। जी अहमर। तो मुल्तान में सैलाब की वजह से जो है वो तबाहकारियाँ जो है वो जारी हैं। इसी हवाले से बात करें, मुल्तान में जो है दरियाओं से जब पानी बाहर निकला तो मुख्तलिफ मुतादिद बस्तियाँ जो हैं वो मौजे जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजा जो है वो मकसूदपुर में बस्ती करारी में। यहाँ पर जो है वो इलाका मकीन जो है वो खुले आसमान तले रहने पर जो है मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त जो है इलाका मकीन सरापा एहतजाज भी हमारे से बात करने के लिए भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा है, कब से ऐसे बाहर रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भजन 2-3 हफ्ते हो गए इधर बाहर रह रहे हैं, ना कोई हमारे इमदाद आ रही है, ना आप देख रहे हो यहाँ ना कोई तंबू है, ना टेंट है, ना कोई कुछ चीज़ भी नहीं है। हम बारिश में भी ऐसे दलील हो रहे हैं, बच्चे भी दलील हो रहे हैं, पूरी बस्ती दलील हुई खड़ी है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 2 हफ्ते हो गए हैं जब से इनकी बस्ती जो है वो खाली करवाई गई है। इनकी बस्ती में पानी आ चुका है। इस वक्त जो है वो महफूज मकामात पर तो मौजूद हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पर सहूलियात से जो है वो इनको महरूम रखा हुआ है। मजीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा है? सर जी, ऊपर से बारिश है, नीचे से सैलाब है, ना कोई इमदाद है, बच्चे तंग हो रहे हैं। इधर से नहर भरी पड़ी है, उधर से सैलाब ने बहुत नुकसान किया हुआ है। सारी घर डूब गए हैं, टूट गए हैं, दीवारें गिर गई हैं। ताज़ी करके खाने वाले लोग हैं और हुकूमत को हमारी तरफ मतवज्जो होना चाहिए, इधर इमदाद पहुंचनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम यही अल्लाह पे उम्मीद रखे हुए हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करे। और आगे देहात हैं और भी बहुत से लोग परेशान हैं इस साइड पे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन इरफान आपको दिखाए कि ये जो है वो इलाका मकीनों का सामान है जो कि खुले आसमान तले मौजूद है और सोते भी यहीं पर हैं, क्योंकि अब बस्तियां जो है वो इनकी खाली हो चुकी हैं। इस वक्त जो है वो खुले आसमान के नीचे रहने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। इनका मुतालबा है कि आला हुकाम से कि इनकी जो है वो फौरी तौर पर दादरसी भी की जाए और फौरी तौर पर इनको कैंप जो हैं वो भी दिए जाएँ ताकि ये कैंपों के अंदर रहकर सुकून से रह। MPA मलिक लाल मोहम्मद जोया जलालपुर पिरवाला में सैलाबी सूरत हाल पर अफसुर्दा हैं। इलाके में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। कहा, शहरी किसी मदद का इंतजार किए बगैर शहर से बिला ताखीर इनखला यकीनी बनाएं। हमारे पास वक्त कम है, हमें मिलकर हालात का सामना करना है। आपको अपडेट कर रहे हैं जलालपुर पिरवाला से। MPA मलिक लाल मोहम्मद जोया सैलाबी सूरत हाल पर अफसुर्दा हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। MPA मलिक लाल मोहम्मद जोया जलालपुर पिरवाला में सैलाबी सूरत हाल पर अफसुर्दा। इलाके में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। कहा, शहरी किसी मदद का इंतजार किए बगैर बिला ताखिर इनखला यकीनी बनाए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। मोहम्मद जोया, MPA हल्का 224। मैं निहायत ही अफसोस नाल अपनी आवाम दा मेरा हल्का दिल करेंदे कि अगर मैं काश के मैं MPA ना हुआ ही हल्के दा, मेरी आवाम जेह्ड़ी है वो दरख्तां ते बैठी हुई है। मेरे लोग जेह्ड़े न बेयारो मददगार इंतजामिया दा मैं गिला नहीं करेंदा, जितना हो सके हर मुमकिन इंतजामिया दिन रात काम कर रही है। मैं पहले भी निशानदेही की थी कि इतना रेस्क्यू करने की ज्यादा जरूरत है। रेस्क्यू है जरा जितना किताबें है उतना कम है। ते पानी जेह्ड़े दोबारा आ रही हैं वो चनाब भी बददा पिया है, ते ज्यादा डाउन नहीं होना। इहदे मुताबिक बाकी मैं आखा कि इंतजामिया दी रात अपनी आराम सुकून अपना सेहत को नहीं दे पे वो मजदूरों की तरह काम कर रही है। तो उतनी लेवल से इंशाअल्लाह रात कोशिश की गई है, मुतमईन किया गया आज जरा रेस्क्यू। सैलाब की बेरहम मौजें जलालपुर पिरवाला में तबाही का मंजर पेश करने लगी। सैलाबी रेले हजारों खानदानों के अरमान, करोड़ों रुपए मालियत का सामान, खेत खलियान सब बहा ले गए। मुतासरीन परेशान हैं। मजीद जानते हैं वकास सिद्दीकी से। जी वकास। कि जलालपुर पीरवाला 2 दरियाओं के संगम में वाक़े मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील है। जब भी चनाब और सतलुज में जो है आबी खतरात लाक होते हैं तो पानी से जो है जलालपुर पीरवाला को शदीद नुकसानात उठाना पड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों दरिया यहाँ पर मर्ज होकर हेड पजनत के मकाम पर जो है पहुँचते हैं। और इस वक्त भी जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। चनाब का पानी जो है इस वक्त सतलुज भी मर्ज हो चुका है और इस वक्त
नवाही इलाका खान बेला में पहुंच चुका हूं। इस वक्त वो मकान के मालिक हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त इन पर क्या बीत रही होगी और ये क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, अज तो ॾाढी पहले अल्हम्दुलिल्लाह इतना कह रहा था खुशियां खुशा से और 20-25 बंदे फैमिली रही पी आई। उनके बावजूद ऐसा कोई पानी का रेला तेज है ना साकू संभलने का कोई है। उनके कुछ मकान जैसा छत्ता ला गए थे, कुछ साडा पानी लुढ़ भी गए। उनके बाद कुछ छत्ता साडियां इतनी रह भी गए और कुछ साडा मकामी सामान भी जरा राशन शाशन वो भी लुढ़ गए। और उनके बावजूद असा सड़कें उत्ते जिंदगी गुजरते पे हैं। जी बेरहम मौजों ने इतना भी मौका नहीं दिया कि इनका जो साजो सामान है वो समेट सकते हैं, सिर्फ वो छत ही उतार सके हैं। बाकी जो सामान है इनका कह रहे कि दरिया की नजर हो चुका है। इस वक्त देखा ही जा सकता है कि इनका मकान सैलाबी पानी की नजर हो चुका है और मुकम्मल तबाह हो चुका है। सैलाब के बाद देखा ही जाएगा कि हुकूमत इनकी बहाली के लिए क्या इकदाम करती है। दरिया चनाब के बाद दरिया सिंध में भी सूरत हाल खराब है। रहीम यार खान में चाचड़ा के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 7,81,896 क्यूसिक। चाचड़ा में बस्ती पहुड़ा, बस्ती अच्छा, अहमद कोडन, मॉडल गादिल के इलाकों में पानी दाखिल है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, रहीम यार खान में 5 दरिया यहाँ से गुजरते हैं। ये चाचड़ा का मुकाम है जहाँ से हम बात करते हैं तो पीछे से दरिया चिनाब का पानी आ रहा है, सतलुज, रावी, चेहलम। फिर चाचड़ा से थोड़ा सा पीछे करके तो यहाँ पे 5 दरिया मिलते हैं। इस वक्त जो चाचड़ा की सूरत हाल है वो इस वक्त तकरीबन 7,85,000 के करीब यहाँ पर पानी का बहाव है। इसके अलावा गुज़श्ता रात जो पानी था वो तकरीबन 8 लाख से थोड़ा सा तजावुज़ कर गया था। अब पानी का दबाव थोड़ा सा कम हो चुका है। जो चाचड़ा का पुल है, बेनज़ीर पुल, वो इस वक्त दबाव में है क्योंकि मुसलसल पानी का बहाव ज़रूर है मगर महफूज है। सब पर यहाँ पर पानी टच हो चुका है। मगर जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि N55 जो इंडस हाईवे और नेशनल हाईवे और मोटरवे को रोड मिलाती है वो बंद के तौर पर भी काम देती है। जब पानी बढ़ा है तो उसके करीब यह बंद के साथ पानी आ चुका हुआ है। जो करीबी आबादियां हैं जो दरिया के ऊपर आबाद है, जिसमें बस्ती पहोड़ा, बस्ती इच्छा, वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर हैं। लोग वहां पर मौजूद हैं। कश्तियां यहां पर नजर भी आ रही हैं, रेस्क्यू 11, 22। इसके अलावा पुलिस और प्राइवेट कश्तियां भी जो इंतजामिया दी हैं उसके जरिए लोगों को वहां पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश भी की जा रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि पानी को बस्तियां यहाँ पर लोग हैं वो कश्तियां लोगों को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। आप कहाँ के रहायशी हैं, किस बस्ती के रहायशी हैं? बस्ती पहोड़ा, मौजा पहोड़ा के रिहायशी हैं जी। तो क्या सूरत हाल है, कितने अफराद यहाँ पर महसूर हैं? आप लोगों को जब कहते रहे कि पानी यहाँ से बाहर निकल जाए, बढ़ जाएगा, तो अब क्या लोग कितने वहाँ पर महसूर हैं? लोगों को कैसे महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है? कोई सहूलियात हैं आप लोगों के पास? जी जी बिल्कुल, हम बिल्कुल ये देख रहे हैं, ये सहूलियात नज़र भी आ रही हैं और हमारे पास रेस्क्यू वाले आ रहे हैं, वो इनखला करा रहे हैं बस्तियों का। और वहाँ से काफ़ी सारे जो है पहले लोग निकल चुके थे लेकिन अभी कल से बहुत ज़्यादा हंगामी तौर पर इनखला कराया इन्होंने और बस्तियाँ 90% से ज़्यादा खाली हो चुकी हैं। और लेकिन ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये हर साल का मसला है, हमारे जो गरीब लोग हैं उनका मुस्तकिल हल सोचा जाए। एक तो मुस्तकिल ये है कि ये हमारा सैलाबी इलाका है, इसको अगर बंद देकर जो पहले से सिपर बंद आ रहा है पुल के साथ उसके साथ मिला दिया जाए तो ये काफ़ी सारा रकबा है जहाँ से हमें मईशत भी हमारी मजबूत होगी और हमारे लोग भी महफूज हो जाएंगे। कौन कौन सी फसलें आप लोगों की यहाँ से यहाँ पानी की नज़र हुई? जी हमारे चूँकि ज़्यादातर यहाँ का दारो मदार जो है लाइफ स्टॉक मवेशी पर है तो घास वगैरह उगाते हैं लोग। और इसके अलावा जो कपास है वो है या कमांद की थोड़ी सी फसल होती है, लेकिन ज़्यादातर मवेशियों का नुकसान हुआ है चूँकि घास हमारा तबाह हो गया है। आप भी यहाँ के रहायशी हैं जी? अपना सिलाब अपनी जा है, कोई बंदोबस्त नहीं ते साडा मकान जेरे सबे कर गए, सामान कोई लुढ़ गया, कोई चाय हुण बच्चे जेरे साडे ये चाय बाकी सामान साडा उथे ही तबाह है। जहिए च साडे पानी वड़ गया ते साडा कोई क्या नुकसान थी गया? नुकसान बड़ा साडा ढेग थी गया, गंदम का थी गया, साडा मकसद बच्चे का थी गया। पिछले साल साडा एक बच्चा लुट गया, इतना बुढ़ गया, साडा कोई बंदोबस्त नहीं। तो तुसा जेडे कैंप हैं, जो सरकारी कैंप लगे हुए हैं, वहां पे आप जा रहे हैं कि नहीं? सरकारी कैंप साकू मिले ही नहीं, ना साकू दीते ने। कोई खाना वगैरह आप लोगों को? खाना बखाना साकू कोई शय नहीं मिली ही टाइम तानी।
अंदर कितने अफराद हैं? अंदर साढ़े कोई तकरीबन 12-13 अफराद हैं, जरे 4 थे, हुण 4 आए ने साढ़े। बिल्कुल इस तरह से लोगों को वहां से महफूज मुकाम पर मुंतकिल जरूर किया जा रहा है। ये आप नजर भी आ रहा होगा कि लोग वहां पर मौजूद हैं। वो किनारे पे अगर कैमरे का लेंस यहाँ पे काम कर सका तो वो दिखाया जा सकता है कि वो किनारे पे लोग वहां पर मौजूद हैं, वो घर मौजूद जी है। ठीक है। आसिम सिद्दीक, ये बताइएगा कि अब तक कितनी आबादियां ज़ेर आब हैं और कितनी बस्तियों से लोग नकल मकानी कर चुके हैं? देखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने में आ रहा है वो लियाकतपुर का इलाका है, जिसका नूर वाला उसकी बस्ती वो दरियाए चिनाब के नज़दीक आता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली कहा जा रहा था कि इस पानी के आने के बाद तकरीबन 3.5 लाख अफराद ज़िला रहीम यार खान में मुतासिर होंगे। अभी भी ऐसा ही है कि जो दरिया के अंदर आबाद हैं, जो बंद के आगे आबाद हैं, जो बेट के इलाके में यहाँ पर बस रहे हैं, वो अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं। उन लोगों को ऐलाना तो किए गए हैं कि यहाँ से निकला जाए, वहाँ नहीं निकले। अब जब पानी का फ्लो बढ़ा 8 लाख क्यूसिक तक गया तो फिर अब ये सूरत हाल है कि जो बंद के साथ साथ जो दरिया के निशेबी इलाके हैं, जो बेट के इलाके कहलाते हैं, वहां पर यह पानी हो चुका है। वहां पर फसलें भी काश्त की जाती हैं, लोगों ने मवेशी भी पाल रखे हुए हैं। जो फसलें काश्त की जिसमें चारा और चावल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इससे पहले सब्जियां जी आसिम, ये बताइएगा कि रहीम यार खान में कितने रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, कितने लोगों को मुंतकिल किया गया है और क्या सहूलियात दी जा रही हैं वहां पर? देखिए, जो इंतजामिया की तरफ से दावा किया जा रहा है वो ये है कि रहीम यार खान में 21 के करीब कैंप बनाए गए हैं, जिसमें चाचड़ा लियाकतपुर के इलाके में है, तहसील खसादकाबाद, खानपुर, ये तमाम इलाके हैं जहाँ पर कैंप कायम किए गए। जो स्कूल्स हैं वहाँ पर कैंप कायम किए गए हैं। लाइफ स्टॉक का कहा जा रहा है वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हेल्थ की सहूलियात वहाँ पर दी जा रही है। खाना देने का भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि वहाँ पर खाना भी दिए जा रहे हैं। अभी जो सरकारी इदादोशुमार है उसके मुताबिक अभी तक 50,000 से ज़ायद जो अफराद हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और इसके अलावा ऐलानात भी किए जा रहे हैं, क्योंकि दरियाए चिनाब का जो पानी है वो लियाकतपुर के साथ टच होता है, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी आबादियां हैं जो दरियाई बेट के अंदर बड़ी आबादियां वहां पर हैं। उस वक्त वो इलाका सबसे ज्यादा मुतासर है। इसके अलावा जहां से 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, जो चाशा से पीछे से मुकाम है, वो थोड़ा सा नशेबी इलाके जरूर ज़ेरे आब है, जिसमें छोटी छोटी बस्तियां उससे जरूर मुतासर हुई हैं, मगर बड़ा इलाका उससे मुतासर नहीं हुआ, क्योंकि राजनपुर और रहीम यार खान के दरमियान मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है। यहाँ पर दरिया का पेट बड़ा भी है। यहाँ पे दरिया का जो कहते हैं तो एक तकरीबन 20 किलोमीटर से लेकर 25-30 किलोमीटर तक एक किनारा दूसरा किनारा है। इसी वजह से यहाँ पर अभी तक ये सूरत हाल है कि ये महफूज मुकाम पर है। कहा जा रहा था कि रहीम यार खान के चाचड़ के मुकाम से अगर 8, 8.5, 9 लाख तक क्यूसिक का पानी यहाँ से गुजर जाएगा तो नुकसान ही होगा, जबकि हुकूमत की तरफ से जो ज़िली इंतजामिया उसकी तरफ से यही दावा था कि 11 लाख तक पानी अगर यहाँ से गुजरे तो महफूज चाचड़ा के मुकाम से तो फिर महफूज मुकाम था वो आगे गुड्डू तक पहुंच सकता है। यहाँ पे नुकसान होने के अंदेशे कम है, मगर सबसे ज्यादा जो रहीम यार खान में इलाका मुतासर है वो लियाकतपुर का जो दरियाए चिनाब के किनारे में वाक़ है, वहाँ पे मुतासर है। अमदादी कैंप वहाँ पे लगा दी गई हैं। गुज़श्ता रोज भी वहाँ पर हादसा पेश हो चुका है, क्योंकि अमदादी कार्रवाई में जो हिस्सा ले रहे थे अफराद उनको वहां पर गश्ती जो है वो डूबी है, जिसमें से अभी तक जो 3 अफराद उसमें जाँ बहक भी हुए हैं। लोगों की तलाश भी की जा रही है, इमदादी कार्रवाई की जा रही है। ज़िला इंतजामिया की तरफ से बर वक्त लोगों को आगाह भी कर दिया गया कि बड़ा पानी आ रहा है, महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। तो तखीर जरूर हुई है, मगर अब फिर कोशिश की जा रही है कि लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। जी ठीक है, अब फिर कोशिश की जा रही है कि लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। बहावलपुर का जहां दरिया सतलुज में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह बुलंद होकर 12.8 फीट हो गई। इस वक्त 1 लाख क्यूसेक से जायद पानी का सैलाबी रेला एम्प्रेस ब्रिज से गुजर रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ रोही रजा मलिक से। रजा, बताएं सतलुज में सैलाबी पानी की क्या सूरत हाल है? बहावलपुर का कितना इलाका, कितनी बस्तियां मुतासिर हो चुकी हैं? देखें, बिल्कुल जो है इस वक्त बहावलपुर में से जो है वो 1.25 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो गुजरने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और एक बड़ा इलाका है जो मुतासर हुआ है। ज़िला बहावलपुर की बात करें तो ज़िला बहावलपुर में जो है वो हेड इस्लाम से सैलाबी रेला जो है वो दाखिल होता है, जिसके बाद मेलसी साइफन से होता हुआ एम्प्रेस ब्रिज पहुंचता है। इस वक्त एम्प्रेस ब्रिज की जो सूरत हाल है कि 12.8 फुट तक जो है
वो पानी पहुंच चुका है। दर्जनों मवाजियात और सैकड़ों बस्तियां जो हैं वो ज़ेर आब हैं और हज़ारों की तादाद में जो है वो सैलाब मुतासरीन है। रिलीफ का काम भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन जो सैलाबी पानी का हुजम है, जो वॉल्यूम है सैलाब का, तो उसके आगे ये जो रिलीफ वर्क है ये बहुत कम लग रहा है, बहुत जो है वो महदूद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिलसिला जारी है और अभी भी जो है वो ज़िला भावलपुर में जो सैलाब मुतासरीन का जो खवातीन है इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती शेरूवाला में, बस्ती बलोचा में, और उसके साथ साथ जो झगड़ा के साथ साथ जो झगड़ा रोड के साथ जो मलिका आबादी हैं उनमें हम मौजूद हैं। और ये जो खवातीन हैं बिलखसूस तरजीह बुनियादों पर जो इमदाद फराहम की जा रही है वो खवातीन को और जो स्पेशल पर्सनस हैं उनको जो है वो उनके घर में जो है वो राशन जो है वो पहुंचाया जा रहा है। उनकी डिस्प्लेसमेंट के मकाम पर जो है उनको खुश्क राशन पहुंचाया जा रहा है ताकि वो अपनी फैमिलीज को जो है वो सपोर्ट कर सकें। अम्मा बीबी दसो कि मिल गए तो को इमदाद मिली है सारे सैलाब की क्या सूरत हाल है? मिल गई है सैलाब आ गया, रुले पे थे संजराना परेशान है सिबो बम नहीं चब गया, घर ही चब गया, सब घर को नंबर से पधार दे आए बैठे थे रुले पे थे बहुत सारे क्या नहीं किसा क्या नहीं। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो एक कसम पुरसी की आलम है। स्पेशल पर्सन्स को भी जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो फोकस किया गया है और उन तक भी इमदाद घर घर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर भी एक स्पेशल पर्सन मौजूद है। हाँ जी, तो समानता को मिल गए तो तक आप पहुंचन दसो अपने बारे दसो केड़ी जगह ते आंदे थे कितना पानी आए? मतलब जलालाबाद। जी बिल्कुल, जो है वो स्पेशल पर्सन्स को भी जो है वो पहुंचाया गया है और इस हवाले से जो है असिस्टेंट कमिश्नर सदर जो है और उनके साथ हैं असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। एक तहसील सदर का एक बड़ा इलाका जो है वो ज़ेर आब है, तो किस तरीके से देख रही हैं रिलीफ वर्क? लोग बहुत ज़्यादा हैं और जो है वो जिस कदर भी किया जाए उतना कम महसूस हो रहा है रिलीफ वर्क। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास तकरीबन हमारे 8 मवाज़ात हैं जो इफेक्ट हुए हैं, जिसमें हमारी 20+ बस्तियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गई हैं। हम डेली बेसिस पे अपनी रिलीफ एक्टिविटीज़ को मज़ीद पेसअप कर रहे हैं ताकि कोई भी अफेक्टी जो है वो रिलीफ आइटम्स मिलने से रह ना जाए। राशन डिस्ट्रीब्यूशन हम अब तक 500+ फैमिलीज़ में कर चुके हैं और सुबह से अब तक हमने 100 फैमिलीज़ में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये पेस जो है ये मज़ीद बढ़ेगा। कुक्ड फूड भी इनके हम डोर टू डोर ट्वाइस अ डे हम इन्हें भेज रहे हैं। इसके अलावा दूध है बच्चों का और ख़वातीन की हाइजीन किट्स हैं, मॉस्कीटो नेट्स हैं, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर इफेक्टी तक ये इनका हक पहुंचे। जी इनका हक पहुंचे। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं एक स्कूल में, ये सरकारी स्कूल है जहां ये गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल प्राइमरी स्कूल है बस्ती शेरूवाला में, जहां पर जो है वो सैलाब मुतासरीन का सामान भी आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है। चारपाइयाँ पड़ी हैं और साथ साथ मवेशी भी बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ बने हुए हैं और अब यहाँ जो लोग हैं उनको पका पकाया खाना भी जो है वो 3 वक्त की फराहमी के हवाले से जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं और यहाँ एक बड़ी तादाद में जो है वो सैलाब मुतासरीन मौजूद है। जी रजा मलिक हमें सैलाब मुतासरीन और उनको दी जाने वाली सहूलियात से मुतल्लक आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया रजा मलिक। भावलपुर के इलाका बस्ती गुज्जा में रात गए सैलाबी रेला दाखिल, लोग सो रहे थे कि अचानक हर तरफ पानी आ गया। सैलाबी रेले से मकामी आबादियां ज़ेर आब, मुतादिद खानदान फंस गए। सैलाबी सूरत हाल दिखाते रोही मुतासरा इलाके में पहुंच गया लेकिन इंतजामिया ताहाल न पहुंच सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। सतलुज में तुग़यानी बरकरार है। मैं इस वक्त बहावलपुर की तहसील सिटी के इलाका बस्ती गुज्जा में मौजूद हूं और यहां पर सूरत हाल ये है कि रात गए पानी आया है और लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपनी जो है नकल मकानी कर सकें या उनको यहां पर कोई ज़िला इंतजामी की तरफ से मदद मिल सके कि वो यहां से इनखला कर सकें। और आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में हर तरफ जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। क्या सूरत हाल है जी? यहाँ पे पानी रात को पहुंचा है, लोग अभी आगे फंसे हुए हैं या निकल गए हैं? पानी मुसलसल वही चढ़ रहा है पानी, लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ना कोई यहाँ पे हमें सहूलत फराहम की गई है, लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनका खाने का भी बंदोबस्त किया जाए, इनको निकालने का भी बंदोबस्त किया जाए। ये देख रहे हैं अपनी मदद, आप ये सामान निकाल के आ रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं। तो कोई यहाँ पर इंतजामिया नहीं पहुंची और जो फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है उसके चर्चे तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ मकामी लोगों की जुबानी ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर सिर्फ 10 फैमिली से ज्यादा नहीं रुक सकती और यहाँ चारे की किल्लत है, खाने की किल्लत है और इनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर ये तहसील सिटी है चूंकि, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचे और यहाँ इन लोगों को इनकी हालत देखे और यहाँ पर इनको एक तो चारा फराहम किया जाए और लोग जो पीछे फंस। शरीफ के नवाही इलाके बेट अहमद में चनाब सतलुज और रावी के सैलाबी रेलों से तबाही, सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब, दर्जनों घर जमी बोझ हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद।
इस वक्त मौजूद हूँ उस शरीफ के नवाई इलाका बेट अहमद में, जिसका जो है सैलाबी पानी के बाद जो है लोग यहाँ पर शदीद परेशानी का शिकार हैं। सैकड़ों घर जो है इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं। क्या कहेंगे भैया, यहाँ पर कितना घर ज़ेर आब आया है, कितना बस्तियाँ ज़ेर आब आई हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ज़रूरत है? इतना सरकारी अद्वियात और माल मवेशी का चारा और छोटे छोटे बच्चों का खाने पीने का अद्वियात मुहैया किया जाए। ये हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज को अपील की जाती है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ तामन करें, और ये बंद के साथ जो सरकारी मुलाजिम काम कर रहे हैं इनको भी थोड़ा मशीनरी मुहैया की जाए ताकि ये जो दिफा में लोग हैं ये भी बेकार ना हो सके। मेहरबानी होगी। कौन सी ज़ेर आब आई हैं? ये बेट अहमद, मौजा बेट अहमद में ये बस्तियां हैं, बस्ती मीरू खान, बस्ती करमपुर, बस्ती ढोडा, बस्ती इलावाली, बस्ती बख्शीने खान। इनका कहना है कि वो हमसे तकरीबन कहीं 8 किलोमीटर कहीं 10 किलोमीटर पर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे छोटे छोटे चिश्तिया में सतलुज के सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियां डूब गईं, जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। दरियाए सतलुज के अंदर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के साथ सैकड़ों आबादियां, हजारों एकड़ फसलें तबाही के निशान पर आ चुकी हैं। मैं इस वक्त जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये बस्ती गोलशाह है। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो इसी इलाके के रहायशी हैं। सामने उनका घर, उनसे मजीद जानते हो। क्या कहते हैं बाबा जी, कितने थोड़ा घर है, कितना का नुकसान हो गया? ऐसा घर है, फसल बची कहीं नहीं। अच्छा, घर बचा कला बते ही जांदा ही गिरांदा ही, ये नहीं क्या पता जे कोई फोटो आ गया तो गाड़ी लगा जैसे। बाबा जी समान दी नकल मुकानी किवें, घर दे बच्चे किवें? कोई नहीं कीती है, बच्चे कढ़ लें तो बाकी सामान सारा भी किदे कढ़िए ते किदे जाई। कोई हुकूमत की तरफ तो कई शाह खुदा अली कहनी बोरी हुकूमत किसी ने दे होना। भाई जान आप बताइए कि क्या कंडीशन है यहाँ पर? सर पानी बहुत काफ़ी है इधर सर, रास्ते बंद हैं बिल्कुल, और जाने का रास्ता बहुत मुश्किल से है। कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई सहूलियत नहीं मिली, लोग अपनी मदद अपने तहत जा रहे हैं। ये तमाम फसलें तबाह हो चुकी हैं। ये लोग मुंतजर हैं उन इंतजामिया के जो ये दावे करती हैं कि हम फ्लड रिलीफ के दौरान तमाम सहूलियत फराहम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों तक किसी किस्म की कोई सहूलियत, कोई खाना, जानवरों के लिए चारा, ना कोई ऐसी सहूलियत इनको दी गई कि इनके घर का सामान दरियाई बेल्ट से निकाल कर किसी महफूज मुकाम पर शिफ्ट किया जाए। खैरपुर टामे वाली में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाब ने लोगों को घरों से बेघर कर दिया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से, मुतादिद बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब। रेस्क्यू 1112 की मुतासरीन को महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाने लगा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा मुश्ताक जोया से। जी मुश्ताक, आगाह कीजिएगा। मैं खैरपुर टामे वाली के नवा इलाकी बेहली के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर भी सैलाब ने तबाही मचा कर रख दी है। यहाँ से तकरीबन जो दरिया है वो 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन 10 किलोमीटर दूर तक पानी जो है वो फैला हुआ है। यहाँ पर सैकड़ों जो बस्तियां हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं, हजारों एकड़ जो फसलें हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं जो मुतासरीन हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे उनका क्या कहना है। जी बंद रोटा सैंप के नजदीक बस्ती बुकारा आगा तो बंद दिफाई बंद ही बड़ा वड्डा बंद जो जिमें तुरुट है साढ़े में ढेर इलाका उनकी ज़्यादा चा गया सैलाब की, उनकी वजह नाल साढ़े ढेर नुकसान थी गया है। बस्ती खरला, चानी, झोक ढेर बस्तियां उनके ज़्यादा चा गई, ढेर रकबा, ढेर फसलां, सादा माल मवेशी सारा लौट गया है। अस बड़े परेशान है, लिहाजा रेस्क्यू जेड़े आए हुए साडी इमदाद करेंदे पैन, जेड़े फसे लोग हैं उनको वापस कटेंदे पैन। जी बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पर सैलाब मुतासरीन से बात की तो उनका यही कहना है कि रेस्क्यू का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, वो रेस्क्यू जो है वो कर रहे हैं। जो फंसे सैलाब में लोग हैं उनको बाहर महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर रहे हैं। दूसरी जानब ये राजनपुर में दरिया सिंध के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह बेनजीर शहीद पुल के मकाम पर बढ़कर 10 फुट तक पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं खुरम शहजाद भुट्टा से। जी खुरम। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में राजनपुर के मकाम पर इस वक्त जो दरियाए सिंध का पानी है उसकी सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त 6 लाख क्यूसेक से जायद का रेला जो है कोट मिठन बेनजीर शहीद ब्रिज के मकाम से गुजर रहा है। दूसरी जानिब जितने भी जिले इंतजामिया के इदारे हैं जिसमें रेस्क्यू 1112, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और इसके साथ साथ पहली बार जो है पैरा फोर्स भी जो है वो इन सैलाब के इलाकों में अपना काम कर रही है और सैलाब मुतासरीन की बहाली और इनको महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ
जारी रखे हुए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे दाएं जानिब आपको दिखा सके कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जहां पर इस वक्त ये कश्ती चल रही है, आज से तकरीबन 1 महीना पहले यहां पर पानी का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन अब जो है यहां पर 6 से 7 फीट तक पानी भर चुका है। लोग जो है महफूज मकामात की तरफ अपनी मदद आपके तहत के साथ साथ जो है जो सरकारी इदारे हैं उनके जरिए भी मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि पूरे जिला भर के अंदर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए और उनको रिलीफ फराहम करने के लिए 19 जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं, जहां पर खास तौर पर बच्चों के लिए स्कूल भी कायम किए गए हैं। और जिले इंतजामिया का यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो नुकसानात हैं उनको कम। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद भुट्टा। पंजनद और चाचड़ा पर पानी बढ़ने के बाद दरिया सिंध में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। डेरा गाजी खान के नशेबी इलाकों में दरिया सिंध का सैलाबी पानी मुसलसल दाखिल हो रहा है। रेस्क्यू टीमें साजो सामान और कश्तियों के साथ नशेबी इलाकों में मुतहरिक हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी इकबाल। गाजी खान में इस वक्त हम दराहमा की हदूद में मौजूद हैं। जो दरियाई सिंध के नशेबी इलाके हैं ये वो वाला एरिया है, और जो बस्तियां हैं यहाँ आसपास छोटी मोटी उनके इर्द गिर्द जो पानी है वो अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पर इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा मुतहरिक इदारा है तो वो रेस्क्यू 1122 का इदारा है जो 24 घंटे यहाँ पे मौजूद रहता है। तो यहाँ पर हम जो रेस्क्यू का अमला है उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो नशेबी इलाका है डेरा गाजी खान के बिल्कुल साथ मौजूद है दरिया सिंध के किनारे, अब तक यहाँ से कितने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है? टीमें यहाँ पर दिन रात 24 घंटे मौजूद हैं कि अगर कोई लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं कॉल करते हैं तो उनको फौरन हम रेस्क्यू कर सकें। एक जो हमें चैलेंज यहाँ पे दरपेश हुआ है वो है कि लोगों की रेजिस्टेंस। लोग कुछ अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते कि हम घर को छोड़ें, उसमें उनका कीमती सामान है और जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो छोड़ने पर तैयार नहीं है। वेलकम बैक। अब रुख करते हैं रिलीफ कैंप्स और मुतासरीन की तरफ। चनाब सतलुज रावी के तबाहकुन सैलाबी रेलों की वजह से लाखों अफराद को घर बार छोड़कर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना पड़ा। ज्यादातर लोग अपनी मदद आप के तहत आर्जी ठिकाने बना रहे हैं, ताहम इंतजामिया ने भी रिलीफ कैंप बनाए हैं। इन रिलीफ कैंपों में क्या सूरत हाल है, पहले मुल्तान का जिक्र करते हैं, जहां शेरशाह फ्लड रिलीफ कैंप में सफाई सुथराई ना होने से गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। सैलाब मुतासरीन का फौरी सफाई का मुतालिबा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं माहिर इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे शेरशाह फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं जहां मुतासरीन को रखा गया, लेकिन सफाई की सूरत हाल आप ये देख लें, आपके सामने ये सफाई की सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा गंदगी है। सुथरा पंजाब के दावे भी यहाँ पे जो है वो खुद ही चीखो पुकार कर रहे हैं कि इनका क्या हाल है। जहाँ पे ये रह रहे हैं ये देखें, ये अंदर फैमिलीज रह रही हैं, फैमिलीज को दिखाएं और फैमिलीज के नीचे पड़ी हुई इस गंदगी को दिखाएं। कितनी गंदगी है यहाँ पे? गंदगी है सर, सर रोजाना ही में मेल के धड़े ना कोई नहीं आंदा, कोई नहीं आंदा, कोई नहीं सर, कोई नहीं। इधर देखें कि इधर देखें, यहाँ पे भी इस रूम में स्कूल के अंदर सारा जो है ये गंदगी है। और नीचे मेरा कैमरामैन फहीम इसको दिखाए तो यहाँ जो सहूलियात का फकदान है, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो बीमारियाँ फैल रही हैं ये सारी गंदगी के बायस जो है वो डायरिया और दीगर बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं। ये देखें यहाँ छिलके हैं और गंदगी इतनी बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ बीमारियों की अगर बात करें तो ENT जिल्द की बीमारियाँ फैल रही हैं। हमने बात की तो सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मुल्तान में कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान। सतलुज के सैलाबी रेले से मुतासरा मकीन भी मुश्किलात का शिकार। मुबारकपुर में रिलीफ कैंप बहुत दूर कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दिलशाद जोया से। जी दिलशाद। बिल्कुल जी, दरिया सतलुज के जो मुतासरा लोग हैं नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं, मगर उनका कहना है कि जो रिलीफ कैंप लगाया गया है वो बहुत दूर है, जिसकी वजह से ये वहाँ पर नहीं जाना चाहते। तो उनसे बात करूँगा। जिला भावलपुर, तहसील अहमदपुर, सदाकत, पिपली, रजन कताल और यहाँ का जो सतलुज दरिया है बिल्कुल हमारे गांव में आ चुका है। यहाँ के जितने भी जिम्मेदार बने वो सब टूट चुके हैं और हुकूमत से अपील है, मरीम नवाज से अपील है और डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर अब्बास चन्ना से अपील है, ये जो कैंप हैं 1 किलोमीटर दूर लगाए गए हैं, आप मेहरबानी करें। यहाँ पिपली रजन कताल के साथ DC से भी अपील है ये कैंप हमारे साथ लगाया जाए। और यहाँ पे उनका यही मौक़िफ़ है कि जो इंतजामिया है उन्होंने जो रिलीफ। बहुत शुक्रिया दिलशाद जोया। दरिया सतलुज के बेरहम मौजों ने जहां सैकड़ों घरों और फसलों को तबाह किया, वहां बच्चों का निज़ाम तालीम भी मुतासिर हुआ है। हथेजी में छोटे बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना है। मलिक अतीक लांग हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की तबाहकारियों ने जहां घरों, फसलों
और मवेशियों को नुकसान पहुंचा है। वहाँ तालीमी निज़ाम भी काफ़ी मुतासर हुआ है। मैं इस वक्त एक ऐसे घराने के साथ मौजूद हूँ जिनके बच्चे सैलाब की ज़द की वजह से स्कूल जाने से कासर हैं। इस हवाले से उनके जो वर्स हैं उनसे बात करेंगे। जी भाई। सर, ये बच्चे हैं, अभी देख रहे हैं आप कि तालीमी करने पढ़ने के लिए जाते हैं, दूर है बहुत। यहाँ से देख लें आप कि हमारे सब घर थे, सब डूब गए हैं पानी के आने की वजह से। इसलिए कि इतना सरमाया नहीं है कि इनको रोज़ाना पढ़ने के लिए भेजा जाए हमें। तो इसीलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी कोई मदद करें और हमारी कोई हेल्प करें कि हम इनको कुछ इनका खाना और पीने का बंदोबस्त करें और इनकी तालीम का कोई बंदोबस्त करें हम। जी, मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करें। जी, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए? हमारे किताबें डूब गया है, हमारे घर डूब गया, हमारे हमसे पढ़ने के लिए खर्चा नहीं है। हमारी किताबें डूब गए, हमारा घर डूब गए। ये देखिए सारा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सैलाबी रेले तबाही की दास्तान रकम करने लगे। मुजफ्फरगढ़ में मोजा संकी में 2 बूढ़ी खवातीन बेबसी से अपने घर को डूबता देखती रहीं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में सैलाब जो है वो तबाही की दास्तान ने पीछे छोड़ गया और मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनक्की बंद में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 2 बूढ़ी खवातीन जो है वो एक घर में मुकीम है और बेबसी से अपने घर को जो है वो डूबता हुआ देख रही हैं। पानी तो अब उतरना शुरू हो गया, मगर अब ये खतरा और है कि पीछे से एक और सैलाबी रेला आना है और ये जो 2 बुजुर्ग खवातीन हैं वो इमदाद की मुंतजिर हैं। उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं कितना नुकसान थी जी। दीवार हटाए के सारा नुकसान थी के जी तुसा दसाओ जी, क्या सूरत हाल है घर दी, कितना नुकसान थी? सादा नुकसान थी के समझ जी है जो लौट के तो मकान जो घेर के। अच्छा, क्या ना है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ उम्र कितनी है ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ जरा। मेरे नाम मंजूरा माई है, मेरी उम्र 60 साल है। ये इलाके का क्या नाम है ਹੁਣ? सनक्की बंद। अच्छा, कोई इमदाद वगैरह मिली है हुकूमत की तरफों? ये दसो। नहीं मिली, कोई नहीं मिली। यहाँ पर जो खवातीन है यकीनन वो बेबसी से जो है वो अपने घर की हालत को देख रही हैं। अब इनके लिए मसला ये है कि इनका ये कहना है कि इनके जो घर में जो दीवारें जो इनकी गिर चुकी हैं और एक और सैलाबी रेला आना है, उसकी वजह से परेशानी का शिकार हैं और इमदाद की मुंतज़िर दिखाई